Good morning, student. Now, student, in previous lesson, we learned the importance of water. Water is our life. Today, we are going to learn our ninth lesson. Where does water come from? मतलब पानी कहाँ से आता है. Choose the right answer and put a tick mark. आपको tick mark करना है next to the proper picture. If your answer is different from all of the given picture, write it in the empty box. अगर आपका आंसर डिफरेंट है तो आपको वो एम्प्टी बॉक्स में लिखना है. फर्स्ट, व्हाट डू यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम, मतलब आप पानी किस में पीते हो. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको राइट लगते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है, और अगर कोई डिफरेंट ऑप्शन आपको पता है तो वो आपको एम्प्टी बॉक्स में लिखने का है. सेकेंड इज़, व्हाट इज़ दिस ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन, मतलब ये पीने का जो पानी है वो हम किस में भर के रखते हैं. देखो, घर में हम पीने का पानी भर के रखते हैं, फॉर एग्जांपल जग, देन पॉट, देन वेसल्स. इसमें आप पीने का पानी भर के रखते हो. इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन पता है तो आपको वो एम्प्टी बॉक्स में लिखने का है. नाउ थर्ड इज़, वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर केम फ्रॉम, मतलब ये जो स्टोर ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कहाँ से आता है. देन वेल, वेल मतलब कुआं, डैम, हैंडपम्प, रिवर एंड लेक. कैन यू टेल स्टूडेंट, वेयर डज ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन. ऑल द वाटर दैट वी गेट कम्स फ्रॉम रेन. हमको जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है. When it rains, some water flows over the ground. जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी ये ग्राउंड पे से फ्लो होता है. Giving rise to rivulets, streams and rivers, some water collect in low-lying area. Thus lakes are formed. पानी जो है वो लो लेइंग एरिया, मतलब गड्ढा, बड़े गड्ढे जैसा जो लो लेइंग एरिया होता है वहाँ पे कलेक्ट होता है, जमा होता है, और उससे क्या होता है, लेक्स आर फॉर्म. A flowing river is sometime blocked by building a wall. This is called a dam. मतलब जो रिवर रहती है, जो फ्लोइंग रहती है, उसके ऊपर हम वॉल बिल्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं. When it doesn't rain, the water from the dam can be used. जब बारिश नहीं होती है तब हम डैम में का पानी यूज़ करते हैं. Some rainwater seep into the ground. To obtain this water, we dig wells. This water can also be taken out by using hand pumps and bore well. Sometimes water in the ground comes out in the form of spring. Some source of water are formed naturally. बहुत सारे जो सोर्स होते हैं वो नेचुरली फॉर्म होते हैं. However, places like wells and dams are man-made sources. वेल एंड डैम जो है वो मैनमेड सोर्सेस है, और रिवर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस है. रिवर है, सी है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वाटर. इफ रेनफॉल डिक्रीजेस, द वाटर स्टोर इन दिस प्लेसेस आल्सो डिक्रीजेस. डिक्रीजेस मतलब कम होना. अगर रेनफॉल, बारिश कम हुई तो ये जो स्टोर वाटर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. वी कैन सी such a water sources in your locality, taluka or district. Study the district map given alongside and complete the activity. आपको बाजू के पेज में जो मैप दिया गया है वो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करने की है. Now, how is the river formed and how does it flow, मतलब नदी कैसे बनती है और वो कैसे फ्लो करती है. Rain also falls on high places like mountains. This rainwater flows downhill. मतलब माउंटेन पे जो बारिश गिरती है वो क्या होती है, नीचे आती है, माउंटेन पे से नीचे आती है. Numerous rivulets of water flowing downhill join together to form a river. ऐसे माउंटेन्स पे से जो बारिश आती है, नीचे आती है, वो जब एक जगह पे मिलती है वो टुगेदर होती है, जॉइन टुगेदर, देन फॉर्म अ रिवर. तो क्या होती है, नदी तैयार होती है. अ रिवर फ्लोज डाउन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज थ्रू वैली एंड ओवर प्लेन्स. वाटर बॉडीज,
फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ के दो एग्जाम्पल है, मतलब फ्लोइंग वाटर मतलब बहने वाला पानी, एंड स्टोर ऑफ वाटर मतलब जो पानी हमने जमा करके रखा है। स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, creeks, seas, and oceans are all water bodies. Landforms. Due to the high and low levels of land at different places, land gets different forms. देखो मतलब ड्यू टू द हाई एंड लो लेवल्स ऑफ लैंड, जब जो लैंड की लेवल होती है, ज़मीन की लेवल होती है, वो बहुत जगह पे हाई होती है, ऊपर होती है, तो बहुत जगह पे वो नीचे होती है। उसकी वजह से क्या होता है, द लैंड गेट्स डिफरेंट फॉर्म्स जस्ट लाइक अ माउंटेन्स, पीक्स, हिल्स, hillocks, plateaus, plains, passes and valleys are some of the land forms. Do you know where a spring comes from? रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। जब बारिश का पानी गिरता है तो वो ग्राउंड में क्या होता है, सीप्स होता है, मतलब ग्राउंड के अंदर जाता है। इट सीप्स डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल एंड रॉक्स। ज़मीन में जो क्रैक्स होते हैं उससे अंदर वो पानी जाता है। इवन अंडर द ग्राउंड इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये जो ज़मीन के अंदर भी पानी होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक कैसा होता है, फ्लो होता है। दिस ग्राउंड वाटर केम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इन सम प्लेसेस। ये जो ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर रहता है वो बहुत सारी जगह पे क्या होता है, ऊपर आता है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्प्रिंग। नाउ स्टूडेंट, ट्राई दिस एक्टिविटी। टेक 3 बॉटल्स ऑफ द सेम शेप। आपको 3 बॉटल्स लेने हैं सेम शेप के, मतलब एक सारख्या। फिल 1 बॉटल टू द ब्रिम विथ वाटर। इमेजिन दैट यू आर द ओनली वन यूजिंग ऑल दिस वाटर। आपको इमेजिन करना है कि ये बॉटल का पानी आप अकेले यूज़ करने वाले हो। दिस मीन्स यू कैन यूज़ ऑल द वाटर इन द बॉटल। आप वो बॉटल में का पूरा पानी आप यूज़ करने वाले हो। नाउ फिल द सेकंड बॉटल विथ वाटर। इमेजिन दैट अनदर स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास विल ऑल्सो यूज़ दिस बॉटल विथ यू। डिवाइड द वाटर इक्वली इनटू 2 पार्ट्स। मतलब आपको क्या इमेजिन करना है कि अभी ये जो बॉटल आपने भरी है सेकंड बॉटल, इसमें आपके साथ आपके क्लास के और फ्रेंड्स है, और डिवाइड द वाटर इक्वली इनटू 2 पार्ट्स। नाउ सी हाउ मच वाटर यू गेट इन दिस वाटर, लेस और मोर देन द अमाउंट यू हैड द फर्स्ट टाइम। अभी आपको जो वाटर की अमाउंट मिलने वाली है वो पहले से कम मिलने वाली है या ज़्यादा मिलने वाली है। नाउ फिल द थर्ड बॉटल। इमेजिन दैट 4 अदर चिल्ड्रंस इन द क्लास बिसाइड्स यू विल यूज़ दिस वाटर। मतलब आपके साथ अभी आपके क्लास के 4 और फ्रेंड्स चिल्ड्रंस ये पानी एक बॉटल में का यूज़ करेंगे। नाउ यू विल हैव टू डिवाइड द वाटर इन द बॉटल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अभी आपको क्या करना है, ये 5 इक्वल पार्ट में वाटर में का जो वाटर है वो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। नाउ सी हाउ मच योर शेयर ऑफ द वाटर is the amount of water you have this time less or more than the first 2 times। मतलब जो आपने अभी एक बॉटल में पानी लिया आपके साथ 4 फ्रेंड्स के साथ आपने वो पानी शेयर किया, तो वो पहले और दूसरे टाइम से आपको कम मिला या ज़्यादा मिला। थिंक अबाउट व्हाई दिस हैपन। Always remember, if you collect rainwater, Mausinram and Cherrapunji are 2 places in India which receive the highest rainfall in the world। मतलब मौसिनराम एंड चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। Summer, however, there is a shortage of water in those places. The same things occur in the Konkan region of Maharashtra. This is because adequate efforts are not made to store rainwater. Storing rainwater will help solve this problem. Do you know, student? Pipelines are used to carry water from distant wells, lakes and water tank to our home। मतलब पाइपलाइन क्या यूज़ की जाती है हमारे घर में पानी लाने के लिए, बट
In some areas, water is also supplied through टैंकर. बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ पे टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है. What we have learned, all the water we get is rainwater. Rivers, lakes and springs are all formed because of the rain. Rivers start in high places like mountains and flow downhill. It is necessary to collect rainwater.